मुझे घमंड है इस बात का कि मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसने मुनाफिक रिश्तों के दरमियान रहते हुए न कभी किसी का बुरा सोचा, न किसी का बुरा चाहा, न किसी के लिए बुरी बात अपने मुंह से निकाली। औलाद को यानी कि हमें नसीहत की तो ऐसी नसीहत की कि बेटा जिन रिश्तों के साथ रहो उनके साथ मुखलिस बन कर रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्यापा नया रोना, इस रोने को कौन ख़त्म करेगा? कोई ख़त्म नहीं कर सकता इस रोने को कि हमारे केजीएम में गैस आए दिन चला जाता है कहाँ एहतजाज करें हम इस गैस का। जलन जनाब, ये तो रोज़ की कहानी है। इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम, जीने वालों पे सदा हो गैस का जुल्म और सितम। ये है जनाब मेरी आज की कहानी स्टोरी। और एक बहुत बड़ी ऑफ़र केजीएम में चल रही है, बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र केजीएम में चल रही है। वो लोग जिनके लिए राशन पहुंच से दूर हो गया, इकट्ठा लेना, जिन्हें हर चीज़ महंगी लग रही है, उनके लिए केजीएम में एक बेहतरीन ऑफ़र है। इसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, ये नंबर है। असद मकबूल जनरल स्टोर महाना सामान स्पेशल पैकेज 30 दिन का मुकम्मल सामान। अच्छा जनाब, मुकम्मल सामान की लिस्ट ये है। इसमें सर्फ स्पेशल है, इसमें साबुन कपड़े धोने वाले हैं 7 अदद, इसमें 10 साबुन बर्तन धोने वाले हैं, इसमें 6 बड़े नहाने वाले साबुन हैं, जुन्ना जिसे कहते हैं बर्तन धोते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, वो जुन्ना है इसमें। और ये इसकी टोटल अमाउंट है। जो राशन से हटकर जो चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल में आती है, साबुन, सरफ़, ये तमाम चीज़ें जो हैं 1000 में इस दुकान पर मिलेगी। असद मकबूल जनरल स्टोर। प्लीज़ यहाँ जाएं और अपने लिए आसानियाँ करें इस महंगाई के दौर में। अच्छा, इसकी पब्लिसिटी की मुझे ना कोई पर्ची आई है, ना मुझे किसी ने कहा है, कुछ भी नहीं है। ये इस शॉप पर मेरे मोहम्मद काम करते हैं, इस शॉप पर मोहम्मद काम करते हैं। स्कूल ट्यूशन के बाद का जो फ़ारिग टाइम होता है, ट्यूशन तो अभी फ़िलहाल वो नहीं जा रहे हैं, जो फ़ारिग टाइम होता है उसमें वो इस शॉप पर जाकर बैठते हैं। तो कल वो ये पर्ची जेब में डालकर लाए और कहने लगे, मम्मा साबुन सरफ़ का जो मुकम्मल सामान आप लेती हैं हर महीने, इस मंथ से आप वो यहाँ से लेंगी। 1000 में हमें बहुत सारी चीज़ें बआसानी मिल रही हैं। तो प्लीज़ आप अपने लिए आसानियाँ पैदा करें इस महंगाई के दौर में, इस वबाल भरे वक्त में। क्या कर सकता है कोई? हर इंसान की पहुंच से दूर हो गई है, हर चीज़ हर इंसान की पहुंच से दूर हो गई है। किसी को पैसे का मिलना अक्ल दे देता है और किसी को पैसे का मिलना बेवकूफ़ बना देता है। मैंने तो केजीएम में ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें पैसों का मिलना बेवकूफ़ बना रहा है। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कभी पैसा बेतहाशा देखा नहीं और पैसा देखने के बाद उनकी बेवकूफ़ियाँ दुनिया देख रही है। मैंने देखा है ऐसा, इस तरह के लोग इस केजीएम में हैं। पैसे के होने से पागल हो गए, साफ लफ्ज़ों में तो ये कहा जाए। बस जिसके पास नहीं है अल्लाह ताला उसे इतनी तौफीक दे के वो अपने महीने के अखराजात अच्छे से पूरे कर सके। रात को गैस नहीं होने की वजह से फिर मैंने रोटियां जो हैं वो बाहर से मंगवाई। रोटियां मैंने बाहर से मंगवाई, सिलेंडर पे सालन बनाया। सालन बनाने के बाद जो है वो मैंने कहा अब रोटियां बाहर से ले आएँ, क्योंकि इतना सिलेंडर में गैस होता है नहीं। ये छोटा सा सिलेंडर है, पता नहीं गैस किस वक्त तक के लिए गया है, गैस कब आए कब ना आए। तो बस फिर मैंने रोटियां बनी बनाई बाहर से मंगवा ली। और ये जो रोटियां हैं ये पता नहीं किस होटल की हैं, वरना मैं इसका भी ज़रूर आपको बताती। ये कोई इतने मज़े की रोटियां होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं ये रोटियां। मोहम्मद आते हैं तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि ये किस होटल से ये वाली रोटियां लेके आते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होती है, खाने में भी बहुत अच्छी हैं। तो फिर इसका तो हल हमने यही ढूंढा है कि सालन हम घर पर बना लेते हैं, दोपहर की रोटियां बन जाती हैं, सुबह का नाश्ता बन जाता है, और जो रात की रोटी है वो हम होटल से मंगवा लेते हैं। सर्दी भी है, थोड़ी आसानी भी हो जाती है और गैस की बचत भी हो जाती है। ये है जनाब मामला। और ये देखें, ये देखें, ये देखें, फिर ये भी देखें। आज के बर्तनों का अंबार। मेरी किचन में कभी किसी ने इतने बर्तन एक साथ नहीं देखे होंगे, लेकिन अब देख लें, अब कितने बर्तन एक साथ हैं।
सुबह मोहम्मद के बाबा नाश्ता करके चले गए, मोहम्मद स्कूल गए, सशबील स्कूल गई हैं और रह गई मैं थी घर पे। तो अब मैं जल्दी जल्दी काम में लग जाऊंगी क्योंकि मासी मैंने हटा दी है। मासी अब मेरे पास है नहीं हेल्पर, तो इसलिए सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं। सबसे पहले मैं डस्टिंग का काम शुरू करूँगी। नहीं, सबसे पहले मैं नाश्ता करूँगी क्योंकि रात को मैं खाना खाए बगैर सो गई थी। मैं रात को मेरी बहुत प्यारी जानने वाली के पास थी, काफ़ी देर तक हम लोगों ने बहुत सारी गपशप की, खूब मज़े किए और फिर मैं आई, मैंने जल्दी जल्दी ईशा की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद सीधी बिस्तर में, बस अब मुझे कोई ना छेड़े इस हुक्म के साथ मैं सो गई। सशबील भी सो गई मेरे साथ और मोहम्मद जब दुकान से आते हैं तो तकरीबन 9 सवा 9 हो रहे होते हैं, तो बस आकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। मोहम्मद ने आकर खाना खाया और हम माँ बेटी सो गए। बाबा इनके सामने बैठे होते हैं, वो थोड़ा सा लेट आते हैं रात में। ये है मेरी ज़िंदगी की तफसील। इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम। नुसरत फ़तेह अली खान साहब का है ये गाना, बहुत खूबसूरत है। जीने वालों पे सदा यही जुल्म सितम। लोग कह रहे हैं कितना कम कम घी लगा रही है पराठे पे। भाई इसलिए कम कम लगा रही हूँ कि ये बहुत पतली होती है चपाती, ये बहुत थोड़े ऑयल में भी फ्राई हो जाती है। ज़्यादा ऑयल लगाने से चपाती से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि ये पतली सी होती है ना, जो जितना ज़्यादा ऑयल लगाएंगे ना उतनी ही ये ऑयल चपाती से निकलना शुरू हो जाएगा। ये लें जी, ये तो है मेरे सुबह का काम, ये तो हुआ फारिग। चाय होगी गरम, चपाती आएगी इस पे। चलो जी, चाय गरम करो। लाइट का शेड्यूल थोड़ा सा ठीक हुआ तो हमारे यहाँ गैस जाना शुरू हो गया। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई मुल्क ऐसा है जिसमें गैस और बिजली की परेशानी नहीं है। हर जगह हर जगह पर गैस और बिजली की ऐसे ही परेशानी है। तो हम ये रोने धोने क्या करके रोएं, क्या करके नहीं, किस लिए हम ये रोने धोने डालें। हर जगह का मामला यही बना हुआ है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं गैस नहीं है, कहीं गैस और लाइट दोनों नहीं है और कहीं पानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस KGM में पानी तो बहुत अच्छा आता है, बंदी के दिनों में भी पानी अच्छा आता है। बस यहाँ पर कुछ टाइम पहले तो बिजली का बहरान था, बिजली ने परेशान किया हुआ था। फिर उसके बाद का जो टाइम है अब वो गैस ने तंग किया हुआ है। गैस के सिलेंडर जो हैं वो यहाँ खाली हो जाते हैं, टैंक जिसको कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मसनूई गैस है, कुदरती है नहीं। कराची से टैंक आते हैं, फिर वो हमें फराहम किया जाता है गैस, तो वो मुझे लगता है ख़त्म हो चुका है। इसीलिए नेट पर ये न्यूज़ छोड़ दी गई थी, कुछ दिन के लिए गैस की फराहमी बंद कर दी जा रही है। अल्लाह, ये सुनने के बाद तो जैसे KGM की ख़वातीन को अटैक ही आ जाता है कि गैस नहीं होगा तो हम खाना कैसे बनाएंगे, गैस नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। ए आयशा, ए समीना, आयशा काम पे जा रही है, समीना भी जा रही है क्या? नहीं, माँ तो काम पे जा रही है, वीडियो बना रही है। नहीं वो व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। माँ तो मेरा काम कर दिया कर, देख अब तो तू फारिग होती है, इस टाइम पे आ जाती है। 15 मिनट का काम है मेरा। अच्छा, वो वापस तुझे लेने आए? हाँ वो तो तूने मुझे बताया था। कोई काम वाली तो दे दो मुझे, झाड़ू पोछा कर दे मेरे। हम जाते थे, केक खिलाते थे, बिस्किट, चाय। इसको खाना याद रह गया बेचारी को। चल कह रही हूँ कोई काम वाली तो ढूंढ दो मुझे। ये है मेरे पड़ोस की ख़वातीन, गरीब ख़वातीन जो अपना पेट भरने के लिए बेचारी सुबह उठकर घरों में काम करने के लिए जाती हैं बेचारियाँ। हाय हाय,
यार दे वेड़े आई टप टप गलियां, एक तेरा मुखड़ा वेखे बाकी ते मेहंदियां, माही मैं तेनू समझावां कि तेरे नाल क्यों लाइया आखियां, तेरे नाल मैं लाइया आखियां, तेरे नाल मैं लाइया आखियां। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल मेरा जाने, एक तू ना जाने। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल मेरा जाने, एक तू ना जाने। छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइया आखियां, तेरे नाल मैं लाइया आखियां, तेरे नाल मैं लाइया अखियां, तेरे नाल क्यों लाइया। और हमारी बैटरी ने जवाब दे दिया है। इंशाल्लाह जनवरी फेब में, इंशाल्लाह फरवरी में इंशाल्लाह हम बैटरी चेंज कर लेंगे। फरवरी तक तो इसी को चलाना पड़ेगा खींच तान के। तो जनाब मैं अब नाश्ता करने के लिए बैठी हूँ, मेरे मुंह में से चपड़ चपड़ की आवाज़ आएगी पराठा खाने की, आप लोगों को बुरा लगेगा। तो मेरा व्लॉग प्लीज़ इंजॉय करते हैं तो फिर मुझे सब्सक्राइब भी किया करें, लाजमी किया करें। इस पूरे खाली घर के अंदर सिर्फ एक वाहिद में ही हूँ जो चबड़ चबड़ करके अपने व्लॉग बनाती रहती है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सब्सक्राइबर की बेइंतहा ज़रूरत है।